लोग हमसे कह रहे थे कि भूपेश चौबे से मिलिएगा तो ये ज़रूर पूछ लीजिएगा अपने पैर इतने कैसे मजबूत रखते हैं आप कि चुनाव प्रचार करते हैं तो नंगे पैर और मंच पे चढ़ना होता है तो उठक बैठक तक कर लेते हैं। मतलब करना क्यों पड़ता है उनको? 5 साल में विधायक जी नहीं थे, क्या इस वजह से मंच पर उनको वो रूप अपनाना पड़ा था? वोट मांगने गए थे, एक बंदा खाट पे बैठा हुआ है, वृद्ध है, और आप मतलब उसकी पिंडली और जांघों पे मस्त एकदम तेल लगा रहे हैं। क्या हुआ था उस दिन? हुआ क्या था? जो मेरे मन की प्रेरणादायी पुंज थे वो पूरे हो रहे हैं मोदी और योगी सरकार में। इसलिए इस बार के चुनाव में मैं पदवेश विहीन जनता रूपी भगवान के सामने जाने का संकल्प लिया। अगर उठक बैठक करने से और चंपी मालिश करने से भी जनता नहीं मानी या माफ़ नहीं की उनकी गलतियों के लिए, तो विधायक जी अगली बार क्या करने वाले? सिद्धांत नाम है मेरा और लल्लन टॉप की यात्रा में इस समय हम लोग सोनभद्र में हैं और ये है रॉबर्ट्सगंज विधानसभा। रॉबर्ट्सगंज जो है, अब जो यहाँ की लोकल भदेश भाषा है उसके आलोक में इसको रापटगंज कहा जाने लगता है। जैसे कई जगहों के नाम अपने अपने आप उच्चारणों से संबोधित करते हैं तो रॉबर्ट्सगंज और रापटगंज कहा जाने लगता है। कभी कभी हम लोग भी कह गुजरें तो इतना माइंड मत करिएगा। तो रापटगंज में जब आप आते हैं तो यहाँ पे एक वीडियोस की बात आती है, वायरल वीडियोस की बात आती है जो यहाँ के सिटिंग एमएलए भूपेश चौबे जी का है। बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, इस बार फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने सोचा कि थोड़ी सी बातचीत करें, फील्ड में हैं तो ऐसे एमएलए को पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए कि साहब जनता के सामने उठक बैठक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और वोटर के पास वोटर के इतना करीब जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिलहाल वो सब पे बातचीत करेंगे। भूपेश जी, एक चीज़ बताइएगा, आपकी कहानी क्या है? मतलब चुनाव, पॉलिटिक्स कैसे शुरू हुआ, काम क्या, कैसे? लोग बताते हैं कि संगठन के व्यक्ति हैं आप। देखिए, मेरी पैदाइश एकदम सुदूर आदिवासी अंचल में कन्हर नदी के किनारे एक हीराचक गांव है, वहां हुआ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहां से हमने किया। बाद में हायर सेकेंडरी के लिए मेरे परिवार के लोगों ने हायर सेकेंडरी रेणुकूट में एडमिशन कराया। उसी समय हाई स्कूल के में ही मेरे मन में एक गुनगुनाहट, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो गुनगुनाहट गूंजने लगी। और उसके बाद वहाँ से हाई स्कूल करने के बाद मैं इंटर के लिए ओबरा में आया। ओबरा पढ़ाई किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। फिर वहीं से एबीवीपी से जुड़ करके मैं अपनी सामाजिक यात्रा प्रारंभ की और बाद में मैं युवा मोर्चा में काम किया 2 सत्र। फिर यहाँ सोनभद्र का जिलाध्यक्ष हुआ। सोनभद्र जिलाध्यक्ष के बाद मैं चंदौली ज़िले का प्रभारी, फिर बनारस महानगर का प्रभारी, और 2017 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और मैं यहाँ रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर जनता ने दिया। अच्छा, काम क्या करते हैं? मतलब विधायकी के अलावा काम धाम क्या है आपका? मेरे घर के खेती है, बाकी कुछ परिवार के लोग और काम करते हैं, उसमें मैं भी मदद करता रहता हूँ, जो भी है। कैसा काम करते हैं, मदद करते हैं, बस इतना तो बता दीजिए। अब खेती के काम में का मदद हो सकला, आप हो जाना थोड़ा जाए। जब जरूरत पड़ल तो बीज पहुँचा देलक, जरूरत पड़ल तो पानी चलावे के बाद पानी मोटर चला देलक है। कोई इस तरह का सुविधा जहाँ भी पड़ा था ओके करे के हमू मदद करीला घरे के काम में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लोग हमसे कह रहे थे कि भूपेश चौबे से मिलिएगा तो ये ज़रूर पूछ लीजिएगा अपने पैर इतने कैसे मजबूत रखते हैं आप कि चुनाव प्रचार करते हैं तो नंगे पैर और मंच पे चढ़ना होता है तो उठक बैठक तक कर लेते हैं। मतलब ये तो पूछिएगा कि कैसे करना क्यों पड़ता है उनको? तो चाहे नंगे पैर चुनाव प्रचार, पैर में आपने वो एंकलेट पहना हुआ है, मैं देख रहा हूँ, और मैंने दूसरे वीडियोस भी देखे, आप नंगे पैर चुनाव प्रचार कर रहे थे और एंकलेट चुनाव उस पर उठक बैठक कर रहे थे मंच पे। क्या हुआ था? देखिए, ये लोकतंत्र है और हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एक संस्कारित पार्टी है। और जिस उठक बैठक की बात कर रहे हैं वह कार्यकर्ताओं की बैठक थी। उस बैठक में क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस परिस्थिति में सोनभद्र सदर विधानसभा को छोड़ रखा था लगातार 500 वर्षों तक, क्योंकि मेरा मंत्र ही चरैवेती, मेरी गाड़ियों में आप देखेंगे तो लिखा रहता चरैवेती। मेरे आवास पे लखनऊ जाएंगे तो वहाँ भी बोर्ड आपको लिखेगा चरैवेती। तो एक चलते रहने की मेरी आदत है, वो मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई है संगठन से
कि जब चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रवाहमय जल जैसे वो निर्मल रहता है, शुद्ध रहता है। तो ऐसे मेरा भी मानना रहता है, चरवैती के बहुत से चीज़ें उसको विख्यात उसमें जाएंगे तो मिलेगा। लेकिन मुझे उससे एक बात की प्रेरणा मिलती है, जैसे अभी मैं सोचता हूँ यहाँ से मुझे बनारस जाना है, तो मेरा सामान्य रूप से अगर सुकृत वाला मित्र है तो रोज़ मैं मिलता नहीं हूँ, लेकिन बनारस जा रहा हूँ तो सुकृत वाले मित्र का स्मरण स्वाभाविक होता है, तो मिलने का समय तो मिल लेता हूँ, नहीं तो फ़ोन से बात हो जाती है। सुकृत छोटा सा कस्बा पड़ता है बनारस जाते समय रॉबर्टगंज के आगे और के पहले। नारायणपुर में कोई जाने वाला बा पुरान विद्यार्थी जीवन के, कोई अरौरा में जाने वाला बा, कोई मान ले रामनगर में जाने, तो ये रास्ते से जाने पे तो उनसे बात हो जाता है, एक संवाद हो जाता है। अगर हम चलते नहीं रहेंगे, राफ्टेगंज में बैठे रहेंगे, तो कहाँ सुकृत वाला मिली, कहाँ नारायणपुर, कहाँ अरौरा, रामनगर दूर हो जाए। तो इसलिए चलते रहने से एक सबसे संवाद, सबसे मिलना जुलना, और ऐसे तमाम प्रसंग किसी से बातचीत मिलता है तो वो मुझे प्रेरणा भी देती है, छोटी छोटी ऐसी घटनाएं। तो इस नाते और बाकी तो क्या हुआ था? अब देखिए पूरे क्षेत्र में एक कार्य बीच में जो 2 साल कोविड काल, उसमें भी सेवा कार्य, हॉस्पिटल से लेकर के मजदूरों की सेवा से लेकर के मास्क सैनिटाइजर, जो भी संगठन का काम था, संगठन ने जो तय किया था, सरकार मोदी जी, योगी जी के जो निर्देश थे, उस काम में हम सब लोग जहां बाहर चलने की ज़रूरत हुई वहां बाहर गए, और जहां सेवा करने की ज़रूरत थी वहां सेवा किए, हॉस्पिटल से लेकर के सड़क तक। सदर क्षेत्र में ऐसे तमाम काम जो मैं कहूँ कि रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका जब बना या रॉबर्ट्सगंज जब बना हुआ, तब से जल निकासी की समस्या यहाँ से आज तक नहीं हो पाया था। लेकिन जब सदर से विधायक में बना, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी, तो जल निकासी की परियोजना स्वीकृत, तो उस पर काम चल रहा है। क्योंकि मैं अभी और भी काम ऐसे सड़क, जैसे कई सड़कें ऐसी थी, करारी एक बहुत बड़ा मैंने गाँव है, वहाँ पुल वो नदी है, बेला नदी, वहाँ डायल 112 एम्बुलेंस तक नहीं जा पाता था, और ऐसे एक रपटानुआ बना था, टूटा हुआ, कितने दिनों से मांग थी, वो बना। नैंदा नदी है, उसे रपटा टूटा हुआ था, पुल नहीं, कई गांव टूटे हुए थे, घूम कर जाते थे, वहाँ पुल बनवाया। तमाम ऐसे काम, जो बाजारी घाट एक झारखंड को जोड़ने वाला सड़क है, जो बहुत चर्चित, आप कभी जाइएगा, कौन क्षेत्र में, बागेश्वती एक बड़ा गाँव है, उस बागेश्वती से नगर, जो बाबा बंशीधर मंदिर का नाम सुने होंगे आप लोग, तो नगर का बड़ा बाजार है, तो कौन क्षेत्र के लोगों का बहुत कनेक्टिविटी, वहाँ से आना जाना बाजार, तो उसको बाजारी घाट के नाम से ही कहने लगे लोग। कभी मतलब वहाँ पे जब 67 की बात है कि कोई वहाँ का किसान ट्रैक्टर लेकर आया था, तो उस रास्ते को वो करने के लिए कि रास्ता बन जाए, तो ऊपर से वो ट्रैक्टर लेकर के नीचे उतरे थे कि जिस रास्ते ट्रैक्टर जाएगा उसी पे रास्ता बनेगा। मैंने तब से वो मांग रास्ते का था। जब मैं जिलाध्यक्ष था, मैं वहाँ प्रवास के दौरान गया, तो लोगों ने कहा कि हमन के कुछ नहीं चाहिए, खाली बाजारी घाट वाला रोडवा बन जाए। तब से हमारे दिमाग में रहे, तो जैसे हम विधायक बनली, हमें पास ये अवसर अला कि हम कुछ कर सकीला, तो के लिए प्रयास कैली। वन विभाग के कुछ में रहे मामला, वन विभाग से NOC ले ली जा, लोग के लिए जब लखनऊ बार बार जाए के पड़ल, लखनऊ गईली, ओके बाद दिल्लियो जाए के पड़ल, दिल्लियो गईली, और स्वीकृत भी होलक, ओकर शिलान्यास भी होलक, और वो 1.5 साल पहले ओकर लोकार्पण भी हो गई। ऐसा तमाम काम, पांडू नदी बा, पांडू नदी आप देखिए जी उठक बैठक रह गए वहीं तक, तो बात आई ना, तो ऐसा काम तमाम बाजोन होइलक, तो होइल, ओकर बाद भी तमाम ऐसा समस्या बचल हुई। हो सकला हमसे जाने अनजाने में कुछ भूल हुई, मनुष्य बा, मनुष्य के नाते कुछ भूल किसी से भी हो सकती है, और लोकतंत्र में मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है समाज ने और पार्टी ने, तो कोई भूल हो सकती है किसी प्रकार की भी, कहीं समय से ना पहुंच पाए हों, कहीं फ़ोन समय से ना उठ पाए हो, कहीं दुख सुख में समय से ना आ पाए हों, ऐसे तमाम विषय हो सकता है। जाते आते कहीं ट्रैफिक में मेरे नाते कहीं किसी को असुविधा हो गई हो, कहीं मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, मुझे कोई प्रणाम किया होगा, उसका जवाब ना दे पाए हों, कोई ऐसी बात हो सकती है, मनुष्य है, इसलिए गलती होना स्वाभाविक है, जो मैं मानता हूँ। तो मैं उसमें किसी प्रकार के हुए भूल चूक की गलती को लेकर मैं अपने परिवार के बीच में, हमने इस बात को लोगों के बीच में आग्रह किया कि किसी प्रकार की गलती हुई हो तो उसको, उसके लिए आप भूलेंगे, और मुझे पार्टी ने जो अवसर दिया है, पुनः हम सेवा के लिए हाजिर हैं, मुझे अवसर पुनः दिया। अच्छा, उस घटना का भूपेश जी लोग ऐसे अनुवाद करते हैं, क्योंकि मैं अभी एक 1.5 महीने पहले भी अभी रॉबर्टगंज में होटल खालसा है ना, तो यहाँ पे मैं कई सारे लोगों से बातचीत कर रहा था। मैं आया था सोनभद्र घूमने,
तो कई सारे लोगों ने कहा कि यहाँ पे वो नहीं है आपका पानी की निकासी की समस्या, जिसमें आप बता रहे हैं कि काम चल रहा है अभी। लोग बता रहे हैं पानी की निकासी समस्या है। कई लोग बता रहे हैं रापणगंज ही नहीं, रापणगंज के आगे के बचे हुए पूरे सोनभद्र में आपका ओबरा हो गया, डाला हो गया, दुधही हो गया, इधर रेणुकूट के लगा, वहाँ पे बिजली की समस्या अभी भी है। लोग बताते हैं सदर अस्पताल के हालत के बारे में लोग एकदम पानी पी पी के गुस्से से बयान देते हैं। तो कई सारी समस्याएं बची हुई हैं। तो लोग बताते हैं कि विधायक जी क्या 5 साल में विधायक जी नहीं थे क्या? इस वजह से मंच पर उनको वो रूप अपनाना पड़ा था? नहीं, विधायक इतनी समस्याओं के बावजूद, ऐसा है कि आप मतलब बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, ये जो एक बेसिक सुविधाओं की बात हो रही है, आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि अस्पताल में मैं कितना समय देता हूं और पानी की समस्या इस ज़िले में जो थी उसके लिए कितना प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री जी स्वयं धदरौलबाद के तलहटी में आए थे और प्रधानमंत्री जी वर्चुअली दिल्ली से उसका शिलान्यास किया था हर घर नल योजना की। तो और उपलब्धता भी है, वो कोई किसी विरोधी को कुछ बोलना हो बोले। मैं कहना मेरा मंत्री चरैवेती क्षेत्र में भी मैं अपने 183 ग्राम पंचायत लगभग टोले, आप अगर मैं एक क्रम से करेंगे कि बागेश्वरी, कुड़वा, पीपरखाड़, अपने रामगढ़, खरौंदी, नाको, नकहा, नकतवार, नौडीहा, सलैयाडी, पड़रच, कोटा, डाला, इधर आपके पटवद है, अदलगंज है, रुदौली है, बेलच है, कनच है, कन्हौरा है, चन्नी है, बसुहारी है, रानीडीह है, पिंडारी है, इधर खोड़ैला, बड़ैला, कोदई, गढ़वान, बैजनाथ, खलियारी है, रामगढ़ है, पौनी है, पटवद है, रांकी है, नाको है। याद है आपको, पता है तो ऐसे सभी गाँव में मेरा जाना हुआ है, जाना आना, और वहाँ की समस्याओं के बारे में ऐसे तमाम। बेलन नदी, यहाँ के ऐतिहासिक बेलन घाटी से जुड़ा हुआ, किसी का ध्यान नहीं था। बेलन नदी की सफाई पूरा यहाँ, मैं यहाँ जिला प्रशासन हो योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि एक कोविड के दौरान पूरा जो एक मजदूरों को काम देने के लिए बात थी, हम सब लोगों ने उस बीच पूरे मनरेगा के काम के तहत पूरे बेलन नदी की सफाई कराया। आप जाके कभी, आपको मैं निवेदन करूंगा कि आप चल के बेलन नदी को देखिए किस प्रकार से साफ हुआ चल रही। ये एक अपना घाघर नहर जो बोलते हैं उसको, धंधरौल बांध से निकला हुआ एक छोटा सा कुलावा लगना था। उस कुलावा का नाते कम से कम 10 गाँव की पूरी खेती मैंने खुशहाल होनी थी। कोई कभी सोचा ही नहीं। कुलावा में कितना लगता है, थोड़ा खर्च था, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया क्योंकि उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। सोनभद्र के अधिकारियों को अनुमति देनी होगी, लखनऊ में देना होगा, तो जाना पड़ेगा। तो किसी को जाने की फुर्सत नहीं थी। अधिकारी अब ऑफिसर के साथ बैठना, उनको काम कराना वो लगता था, उनको दूसरे कामों में दूसरे पहले के जनप्रतिनिधियों को वो था। तो इसलिए लग करके आप पता कर लीजिएगा, यहीं अछोर में, अछोर इधर के लसड़ा पूरे गांव कम से कम मुझे लगता है कि 20 किलोमीटर लंबा एक मैंने कुलावा लगने से पूरा एक सिरोही नदी थी जो विलुप्त हो गई थी, उस पे आज पानी हमेशा प्रवाहमय है। और जानते हैं उस क्षेत्र के किसानों की क्या कहते हैं कि भैया अब हम 3 खेती ऐसे करब खाली एक कुलावा लगला से। तो ऐसा तमाम काम होल बा, लेकिन ओकर बाद भी लोकतंत्र में मैं मानता हूँ कि अगर किसी प्रकार की कोई भूल है, मुझे सेवा करने का अवसर, सेवा हो सकता है समय से ना पहुंच पाए किसी प्रकार, जाने अनजाने में। हम तो सनातन धर्म के पोषक हैं, हम सब लोग कहीं भी जाते हैं पैदल चलते हैं, कोई चींटी भी अगर दब के मर जाए तो भी मुझे लगता है कि एक अपने से अपराध हुआ है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं मौके पे हम सोचते हैं कि कोई गलती हुई है जाने अनजाने में, तो भगवान हमको क्षमा करना। तो इसलिए वो एक वो था मेरा कि आपका एक और वीडियो है, 2 वीडियो वायरल हुए, दूसरा वाला पता है ना, वीडियो वायरल होते हैं आपको इतना तो अंदाज हो ही गया होगा, इतने समर्थक या जो मीडिया देखता होगा बंदा उतना बताता ही होगा कि नेताजी ये वाला बड़ा चल गया है। एक तो हमको पता करना है आपके साथ कैमरामैन कौन चलता है जो आपका ऐसा वीडियो बना लेता है, एक तो उससे पूछिएगा पहले। और दूसरा, वोट मांगने गए थे, एक बंदा खाट पे बैठा हुआ है, वृद्ध है, और आप मतलब उसकी पिंडली और जांघों पे मस्त एकदम तेल लगा रहे हैं। क्या हुआ था उस दिन? हुआ क्या था उस दिन, ये बताइए। दूर बैठे हुए लोग और जो जिसको जो समझ में आता सोचता है, वो घटना, वो कोई घटना नहीं है। अभी आप बता रहे हो वीडियो ये चल रहा होगा स्क्रीन पे उस समय, घटना नहीं है, वो एक सेवा का भाव का हिस्सा है। वो लालता पाठक जी हमारे पारिवारिक संबंध हैं पुराने समय से, बहुत दिनों से। उनका ऑपरेशन अभी कुछ दिन पहले हुआ था, और वो थोड़े बुजुर्ग हैं, और उनके यहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। जब इधर से जाता हूँ तो उनको मिलता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
हम इस बीच भी उनके यहाँ गए थे, तो हम बैठे बात करने, तो वो बैठे हुए थे स्नान करके, तो दवा लगाने के लिए अपने घर के किसी बच्चे नाती का उन्होंने आवाज़ दिया। वो अंदर था, फिर दोबारा आवाज़ दिया, मैं बैठा था, तो मैं कहा क्या करना बाबा, कह दवाइयाँ लगावे के बाद थोड़ा। तो हमारे अंदर का ये भाव शुरू से भी, मैं बीबीपी में भी काम करता था, तो मेरा ये स्वभाव है सेवा का। आप ऐसे ही पता कर लीजिए, पहले की भी अगर वीडियो देखेंगे, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, अगर हॉस्पिटल गया तो मैं, अगर मेरे सामने कोई एम्बुलेंस आया है तो मैं उसको, मरीज को जब तक नीचे देख नहीं लेता, स्ट्रेचर, अगर कोई उसके साथ पर्याप्त लोग नहीं है, सहयोगी या कोई वहाँ नहीं पहुँचाने वाला है, तो मैं अपने हाथ से स्ट्रेचर को जब तक डॉक्टर तक नहीं पहुँचा लेता तब तक वहाँ से नहीं निकलता हूँ। मेरे स्वभाव का हिस्सा है। ट्रेन में भी कभी यात्रा करता हूँ, कोई बुजुर्ग या कोई महिला इस तरह से ज़्यादा लगेज है, और तो मेरा मन रहता है उसको पकड़ के उसके वहाँ तक सीट तक पहुँचा देता हूँ। ये मेरे स्वभाव। दवाई लगाई, तेल नहीं लगाया उस दिन वो मूव था, दवा था, उनका दर्द जकड़न आप देख रहे होंगे उसमें वो था, और पहले का विषय था। वो चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं है, वो मेरा सेवा भाव है और मेरा ये संस्कार है कि मैं तो ऐसे, मेरे घर में अगर आप पता करेंगे तो मेरा गांव का घर है, तो गर्मी के दिनों में शादी हुआ करती थी, तो मेरे पिताजी वगैरह 6 भाई थे, तो बड़के बाबूजी, चाचा और भी लोग आ जाते थे शादी में, कोई रिश्तेदार, तो जो लोग भी थे, तो रात में मैं कहूँ कि सब लोग मैंने लिख करके, तो मेरे जी में ज़्यादा लोग लग जाते थे। अच्छा, पुरानी आदत है। हाँ, मैं करता हूँ, फिर मेरा सेवा का भाव है। मेरे साथ कोई, अभी संगठन में भी कोई रास्ते में कहीं जा रहे हैं या कहीं कार्यक्रम है और किसी का सर दर्द करने लगा, तबीयत खराब हो गया, तो मैं पहले सबसे उसका सर दबाता हूँ और उसको करके, और मुझे मतलब बचपन से याद आता है। हाँ, मेरी कोई सेवा का एक भाव कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा आसक्त है, कोई बीमार है, तो मैं अगर उसको किसी रूप में सेवा कर सकूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे सोनभद्र में कई आसपास के इलाके होता ही है, जहाँ के रहने वाले आसपास के इलाकों में आपके परिचित होते ही हैं। तो यहाँ पे एक शिक्षक रहते हैं रॉबर्ट्सगंज में, मैं नाम क्या ही बताऊँ, तो मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रहा था, मेरे पुराने परिचित हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार उनसे पूछिएगा, मतलब वो मजाक के लहजे में बोल रहे थे कि उनसे पूछिएगा कि अगर उठक बैठक करने से और चंपी मालिश करने से भी जनता नहीं मानी या माफ़ नहीं की उनकी गलतियों के लिए, तो विधायक जी अगली बार क्या करने वाले। मतलब ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो करने वाले हैं, मौका यही है, कैमरा सामने, जनता आपकी, आपके वोटर आपको देख रहे हैं, सोनभद्र क्या प्रदेश और लगभग हमारे 20 मिलियन सब्सक्राइबर आपको देख रहे हैं। आप बताइए, अगर जनता नहीं मानी तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, जनता को आग्रह कोई मनाने के लिए कोई चुनाव और वोट मांगने में पहले कहा कि नहीं है, यह एक लोकतंत्र और उसमें हमारा जो एक सेवा का स्वभाव है वो इसके तहत ये मैं किया हूँ। दूसरी बात कि जनता की सेवा के लिए मैं पहले से संकल्प लिया हूँ, पार्टी ने अवसर दिया है, तो जिस रूप में भी अवसर रहेगा उस रूप में मैं सेवा करता रहूँगा, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं होगी। ये मेरा अपना आत्मविश्वास है और मुझे यह बात पूरा विश्वास है कि मैं भी इस क्षेत्र की जनता से पूरा प्रेम करता हूँ और इस क्षेत्र की 3.5 लाख मतदाताओं का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। अच्छा, यानी और इसके बाद तीसरा कुछ नहीं वायरल वीडियो आने वाला है, ये आप बता रहे हैं ना? मैं कहा ना कि पूरी जनता का आशीर्वाद है मेरे साथ। अच्छा, ठीक है, चलिए, चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और आपके पास, आपके ऊपर 2 मुकदमे भी दर्ज हैं, मुझे अभी भी याद आ गया, जिसमें एक सरकारी अधिकारी से अभद्रता का मुकदमा है। क्या है केस वो? देखिए, सेवा भाव भी वहाँ पर भी सेवा भाव है। 2 मुकदमा है मेरे ऊपर। एक मुकदमा शायद आप बनारस से, जैसा आप बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि आप बनारस के रहने वाले हैं, अभी आप बोल रहे थे, मैं भी ध्यान से सुना। तो आपको अगर ध्यान होगा कि बनारस 2009 में उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी और इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या हुई थी औरैया में। उसको लेकर के पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में कमिश्नरी स्तर पे जेल भरो आंदोलन चल रहा था। उसी जेल भरो आंदोलन के तहत हम सबके सर्वोच्च वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, ओम प्रकाश सिंह जी, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ थे। उस समय वहाँ उस जेल भरो आंदोलन का नेतृत्व चुनाव विधानसभा, जी उसमें उस जेल भरो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उस दौरान मैं युवा मोर्चा का क्षेत्रीय अध्यक्ष था। तो उस जेल भरो आंदोलन के तहत मायावती जी की सरकार ने
उस उपस्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पे भयानक लाठीचार्ज किया था, भयानक लाठीचार्ज किया, जिसमें आपको ध्यान होगा ये मेरे नाक भी देखेंगे टेढ़े हैं, उसमें टूट गए थे। ये मेरा हाथ जो देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं गड्ढा है, ये उसमें हाथ टूटा, पहली लाठी इसे पड़ी थी, मैं इस पर रोका, ये टूट गया था। उसमें पूरा इतनी लाठियाँ पड़ी थी, कभी अगर उस वीडियो को भी मैं चाहूँगा कि आप लोग देखिए तो कभी देखिएगा, बहुत भयानक लाठी उसमें पड़ी थी, मुझे घेर करके पूरा मारा था। ऐसा काफ़ी लोगों ने मान लिया कि भूपेश चौबे आज नहीं बचेंगे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण मैं देखा कि मुझे उस समय तुरंत जीप में लाद करके कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल पहुंचाया और कई दिनों के इलाज के बाद मैं ठीक हुआ। एक तो उस दौरान का वो मुकदमा है जो प्रशासन ने हम लोग के ऊपर किया, उसमें कई लोग भी हैं, एक मैं भी हूँ। और एक मुकदमा जो मेरे ऊपर है भारतीय जनता पार्टी का, जब मैं जिलाध्यक्ष था, तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धान खरीद को लेकर के, गेहूं खरीद को लेकर के, जो भी ऐसे किसानों से जुड़ी हुई समस्या है उसको लेकर के हमने तत्परता दिखाई और हर समस्या का समाधान किया। लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। धान खरीद होगा कि नहीं होगा, कहाँ खरीदा जाएगा, क्या होगा, किसानों को बीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यूरिया के लिए हाहाकार मचे, चाहे कोई असर नहीं पड़ता था। तो उस समय धान खरीद को लेकर के बड़ी हाहाकार था। उस बीच मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष था, तो मेरे पास किसानों के बहुत से फ़ोन आ रहे थे कि हम लोग का धान नहीं बिक रहा है, बहुत परेशान है। तो मैं नगवा ब्लॉक के अंतर्गत आमडे साधन सहकारी खरीद केंद्र पे पहुंचा। वहाँ पे उस समय का तात्कालिक सेक्रेटरी युधिष्ठिर यादव ने जिस प्रकार से बदतमीजी किया हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ, उस बदतमीजी उसने किया, हम लोगों ने उसके बदतमीजी को रोकने का प्रयास किया और उस समय के तत्कालीन समाजवादी पार्टी के सह पे वह मुकदमा किया गया। यही 2 मुकदमे मेरे ऊपर है। अभी भी लंबित है दोनों। हाँ, लंबित है दोनों। चलिए, तो शुभकामनाएं चुनाव के लिए, और ये भी शुभकामनाएं कि चुनाव परिणाम चाहे जो हों, आपके घुटने और पैर मजबूत रहें हमेशा। और ललन टॉप यूपी पे आप ये वीडियो देख रहे थे, अपनी राय से हमें धन्यवाद। एक बात आप जानना नहीं चाहे, मैं स्वयं बता दूं। प्लीज। सिद्धार्थ जी ना जी, सिद्धांत जी, तो आपके सिद्धांत और अच्छे चले, मैं आपके सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। और ललन टॉप इस समय काफ़ी लोग देख रहे हैं, इसलिए सभी दर्शकों को भी मैं सादर प्रणाम करना चाहूँगा। अभी आप ये बात भी पूछ सकते थे कि आप क्यों बिना चप्पल जूता का चल रहे हैं। पूछिए, तो शुरुआत में पूछिए हम आपसे। तो इस बार का चुनाव अपने आप में अलग चुनाव है, क्योंकि मैं पहले ही कहा कि मैं जुड़ा हूँ कैसे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, मेरे मन की गुनगुनाहट ने मुझे एबीवीपी और संघ से जोड़ा। तो इस चुनाव के समय राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और ये लोग कहते राम मंदिर बन रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया और पूरा समाज अपना योगदान करके उसको बनवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद को मेरी चढ़ा क्या है बोल रहे हैं उस पे। दूसरा अब मेरी बात बोलने तो दीजिए, उसके बाद पे चढ़ा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। दूसरा चीज लोग पता है, सुनिए मैं यूपी घूम रहा हूँ और लोग बताते हैं ना, मैं अभी आपने जैसे बात को ओवरलैप किया, मैं उस पर बोल रहा हूँ कि लोग ये बोल रहे थे कि यार बीजेपी राम मंदिर तो बनाने का दावा कर रही है, लेकिन बन तो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। ये तो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो तो आदेश है। अच्छा है, अच्छी बात है। हम न्याय व्यवस्था को मानते हैं, हम कोर्ट की व्यवस्था मानते हैं, हम कानून व्यवस्था मानते हैं, हम कानून का पालन करते हैं। तो हम सरकार में हैं, कानून ने हमको ये किया कि वहाँ बनना चाहिए, हमने सरकार ने वहाँ व्यवस्था बनाई। अगर सरकार कहती उसमें फिर एक वो कर देती, वो कहती नहीं अभी इस पर तो सुनवाई हो, तो सरकार उसमें पहल की, उसमें जो भी ट्रस्ट बनाने का हुआ काम, बाकी फिर समाज ने उसमें अपना उस ट्रस्ट आगे बढ़ा, समाज ने उसमें सहयोग किया। मैं तो यहीं पे एक मोची वाला हम लोग निकल रहे थे, मोची बुला करके कहा और अपना उस कई दिन बाधा हुआ वो पोटली खोला और उस पोटली के अंदर से निकाल करके पैसा दिया। एक यहीं पे रावर्सगंज में सीता माता मैंने कई दिनों कई सालों से रुपए जमा कर रही थी। तो ऐसे करके तो राम मंदिर अभी बन रहा है। तो मेरे मन की वो प्रेरणा थी जो मैं प्राप्त किया था कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो अभी और दूसरा जिसके लिए मैं लंबे समय तक हम एबीवीपी में रहकर खूब पैर अभी तक पूरा नहीं हुआ आपका जवाब बता रहा हूँ ना। तो दूसरा जो धारा 370 आतंकवाद का एक संरक्षक था, पूरे देश में आतंकवाद को पालन पोषण अगर मैं कहूँ तो धारा 370 के नाते हो रहा था। कितनी परेशानी, हम लोग धारा 370 के नाते कई बार हम जम्मू कश्मीर में कारागार में बंद रहे,
वहाँ पे हम कानपुर के अंदर विवाद हुआ था, अभी अधिवेशन में जा रहे थे, धारा 370 हटेगा इसका नारा लगाए, लोगों ने मारपीट की तमाम जगहों पे। इस प्रकार के इस आंदोलन को लंबे समय तक किया हूँ। तो आज वह समाप्त हुआ है तो मेरे मन में ये प्रेरणा जागृत हुई। भोलेनाथ के दरबार बने, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा मेरे बगल में है, मैं बराबर दर्शन करने जाता हूँ, भोलेनाथ का भक्त हूँ, माता रानी की को भी दर्शन करने बराबर जाता हूँ, बजरंगबली का शिष्य हूँ। तो ऐसे मेरे मन की प्रेरणा कि ये सब सज रहा है, संवर रहा है, सनातन धर्म की शक्ति पूरे दुनिया में बढ़ रही है। उसके बाद यह पहला चुनाव मुझे लड़ने का अवसर उसके बाद ये मिला है 22 का। इसलिए मैं उस सब को सम्मानपूर्वक समर्पित करते हुए, जनता जनार्दन है, जनता भी भगवान है ये कहा जाता है लोकतंत्र में, तो इसलिए भगवान के दरबार में कोई पदवेश पहन करके नहीं जाता है। इसलिए मैं जनता जनार्दन रूपी भगवान के समक्ष जो मेरे मन की प्रेरणादायी पुंज थे वो पूरे हो रहे हैं मोदी और योगी सरकार में। इसलिए इस बार के चुनाव में मैं पदवेश विहीन जनता रूपी भगवान के सामने जाने का संकल्प लिया। चलिए, लोग बस यही कहते हैं कि विधायक लोग लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ते तो ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक चुन लेते हैं, 3 तलाक 70, तो देश प्रेम देश विरोध, राष्ट्र प्रेम राष्ट्र विरोध, इस पर ही चलता रहता है। हालांकि नैरेटिव है सब पार्टियों के अपने अपने। आप ललन टॉप यूपी देख रहे थे, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से, अपने विचारों से, अपनी शिकायतों से भी हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।